मैंने सबकी सुनी और बातें चंद एक जो हैं वो रह गई हैं, वो मैं इसके साथ गुजारिश कर देता हूँ। एक ये कि हमारे एक दोस्त ने यूके से ये गुफ्तगू करते हुए पिछला पंजाबी प्रोग्राम सुन चुके थे, तो उन्होंने भी अपना इनपुट दिया। और उसके अलावा यानी लंदन से मलिक अता हैं, जिन्होंने हमें बताया कि ये पर्टिकुलर फ़ायदा डॉक्टर साहब के पाकिस्तान को साइंटिफिक एडवाइज़र के तौर पर अपनी खिदमत पेश करने का मुझे इंडिविजुअल क्या फ़ायदा पहुंचा, बताते हैं कि, और ये हमारे इल्म में भी है और तारीख़ का भी हिस्सा है, कि डॉक्टर साहब अपने साथ अमेरिकन साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप लेके जो इरिगेशन के हवाले से और ज़मीन में जो वाटर टेबल और वाटर लेवल है उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में और बाकी इलाकों में भी सेम की वजह से बहुत सा रकबा नाकाबिल काश्त था, और उसमें हमने भी अपने इलाके में वो देखे हुए हैं। डॉक्टर साहब जिस ज़माने में साइंटिफिक एडवाइज़र थे, तो इन्होंने अपने कुछ साइंसदान दोस्तों को जो इसकी एग्री साइंसेस के लिए ख़ास जियो फिज़िक्सिस्ट के तौर पर शोहरत रखते थे, उनको साथ लिया, ऑल द वे पाकिस्तान लेके गए, वहाँ की उस इशू को आइडेंटिफाई किया, उस पर उन लोगों ने मेहनत की और एक तजवीज़ दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्हीं के दौरानिए में अमल दरामद भी हुआ। मलिक अता हमारे जो दोस्त हैं यूके में, उनका कहना ये था कि साइंसदानों के ज़रिए वज़ा की गई, इम्प्लीमेंट की गई पॉलिसियाँ जो हैं वो बाज़ दफ़ा 40-40 साल, 50-50 साल के बाद जाके अपना असर और फ़ायदा बताती हैं। और इसीलिए जो कौमें साइंस पे काम कर रही हैं वो उसके फल इस तरह नहीं होता कि इधर से आपने साइंस पे इन्वेस्ट किया और अगले दिन आपने फसलें काटने बैठ गए, उस पर टाइम लगता है। उन्होंने फिर ज़ाती हैसियत में बताया कि उस ज़माने में वो करते क्या थे कि सेम जो नाले होते हैं और इस तरह के जगह, उनके साथ साथ ट्यूबवेल लगा के फासले से, और वो सरकारी तौर पर वो ट्यूबवेल चलते रहते थे, और वो जो पानी था वो नहरों और उसमें छोटे सूए और छोटे जो सेम नाले हैं उनमें डाल के वो आगे निकल जाता था पानी, यानी उस मेन नहरों का और पानी सेमों का और नालों का हिस्सा बन जाता था। और उस इलाके की जो सेमें हैं या सेम ज़दा इलाके जो थे, वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता काबिल काश्त होती जाती थी। तो ये मलिक अता कहते हैं कि ख़ुद मेरी 2.5 एकड़ ज़मीन जो थी वो सेम खा गई हुई थी, और डॉक्टर साहब की इस एडवाइज़री के नतीजे में 2.5 एकड़ ज़मीन मुझे मेरे बाप के मरने के बाद विरासत के तौर पर मिली, यानी बाकी ज़मीन के साथ अगर वो ना होती तो मेरी कम होती 2.5 किले। अब वो 2.5 एकड़ ज़्यादा हुई, जिसकी कीमत जब मैंने उसको फ़रोख्त किया तो वो चंद साल पहले, 2-4 साल पहले, तो वो मुझे तकरीबन 30 लाख उसने मुझे पे किया, जिसको मैं अपने ऊपर डॉक्टर साहब का ज़ाती एहसान समझता हूँ कि उनकी उस पॉलिसी का, जो उन्होंने हज़ारों एकड़ अराज़ी के लिए ये मेहनत करवाई थी और उस पर अमल दरामद करवाया था गवर्नमेंट से, और उसकी यादगारें अभी भी हैं और तारीख़ का हिस्सा है। तो वो कहते हैं कि मुझ अकेले को तो डॉक्टर साहब का 30 लाख का फ़ायदा पहुंचा है उनकी इस एडवाइज़री का। हुकूमत को कितने हज़ार एकड़ का पहुंचा है वो किसी ने कभी जिक्र नहीं किया। हुआ क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो रिकग्नाइज़ भी करता है, वो शुक्रगुजार भी है, एहसास तशक्कुर के साथ ज़िक्र भी करता है। कौम और हुकूमत वो नाशुक्रेपन का भी सबूत दे रही है, और ना सिर्फ नाशुक्रेपन का, बल्कि जिनको आप कौमी चैनल्स और कौमी मीडिया कहते हैं, वो सारे के सारे इस नाशुक्री और एहसान फरामोशी के जुर्म में शामिल हैं। यही वजह है कि कौमी और इज्तमाई तौर पर जो वक़ार, जो फ़वाइद, जो बरकतें, जो शुक्र करने वाले लोगों के हिस्से में मुरादियाबियाँ आती हैं, उससे एक एक दिन करके महरूम भी होते जा रहे हैं और दूर भी होते जा रहे हैं। इनफरादी तौर पर एक शख्स की मिसाल मैंने दे दी, कहने वाले ये भी कहेंगे
कि वो ट्यूबवेल लगवा के ज़मीनों की सेम दूर करवाने वाला भी कादियानी था, कि जिनने शुक्रिया अदा किया ये भी कादियानी है, इसका क्या फ़ायदा। तो बात यह है कि अगर नाशुक्रापन जो है वो आपके मौजूदा इंजीनियर्ड एंड प्लान्ड इस्लाम ने आपके मत्थे मार ही दिया है, तो वो जो आज सल्लम वाली तालीम थी कि जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो अपने रब का भी नहीं, और जो कुरान की तालीम है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वो अगर आपको नसीब नहीं है तो आपके मेने और ताने और तखफीफ की गुफ्तगू से बददिल होकर अहमदी इसको क्यों छोड़ें। इसीलिए यहाँ से हमें जब मैंने पहला वो प्रोग्राम पंजाबी वाले का तर्जुमा कर रहा था तो शायद मैंने ज़िक्र भी किया कि हमें यहाँ लोकली जर्मनी से भी एक खातून अतीका अहमद साहिबा, उन्होंने एक तर्जुमा करके तो हमें भिजवाया। डॉक्टर अब्दुल साहब के हवाले से उनका राइटअप था मुख्तसर सा, लेकिन ये उस कंसर्न का इजहार करता है जो पाकिस्तान छोड़े कईयों को 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं, कईयों को 3, लेकिन उनकी रूह और उनकी जो जज्बात हैं वो आज भी उस हवाले से शुक्रगुजारी और कदर शनासी के अंदाज में अपने अपने रंग में सारे ट्राइब्यूट्स दे रहे हैं। ये उन्होंने भी 27/11 को लिखा है और मुझे भिजवाया, तो मैं हैरान था कि 27 की ही तारीख़ का ये वहाँ छपा हुआ था और उसी दिन अगले दिन हमने तर्जुमा किया था पंजाबी में। आज आपको ये सुनाया, तो मैंने इनको भी एक्नॉलेज करने के लिए, उन्वान इनका है कदर शनासी, कि ज़िंदा कौमें वो होती हैं जो कदर शनासी की कीमत समझती हैं, जो मकान और मकीन दोनों को ज़िंदा रखने का फ़न जानती हैं। ये उसी ब्लू ब्लैक के आवेज़ा, नीली तख्ती के आवेज़ा करने में कहते हैं कि जो मकान और मकीन दोनों को प्रिज़र्व करना और ज़िंदा रखना जानती हैं, और हीरे की कदर जिस तरह जौहरी को होती है वही उसको तराशता है और उसकी असल शनाख्त से दुनिया की आँखों को भी रोशनास करवाता है, ना कि उन नाकदरों की तरह जिन्होंने अपनी नाशुक्री की बुनियाद पर अल्लाह ताला का गज़ब तो सहेड़ लिया होता है और अपने इस नाशुक्रेपन की बुनियाद खुदा का खौफ नहीं बल्कि मुल्लायत की तलवार को समझते हैं। वो उनको अपने सरों और गर्दनों के ज़्यादा करीब नज़र आती है, और इसी वजह से कभी वो अपने कौमी तो हीरो की हैसियत रखने वाले इस तरह के नाबगाए रोज़गार हस्तियों के नाम दरसगाहों पर लगाते हैं तख्तियों की सूरत में, और फिर उसी मुल्लायत ज़दा माहौल से डर कर और उन्हीं की एजिटेशनों के सामने घुटने टेकते हुए फिर वो रखे हुए नामों की तख्तियाँ उतारते भी हैं। ये वाक़या पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हुआ था जिसकी तरफ इनका इशारा है। मगर जिस धरती ने इस तरह के नाबगे पैदा किए और इस तरह के हीरे उस मिट्टी से वजूद में आए, वहाँ गर्द और धूल ही उड़ती रहती है, और जो जौहरी की आंख रखने वाले कौम और मुआशरे होते हैं वो उस पे गर्द जमने नहीं देते, बल्कि उसकी कीमत और उसकी चमक को हाईलाइट करके लोगों को दिखाते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर इतना बड़ा इंसान 40 साल तक रिहाइश पजीर रहा, और हम उसकी यहाँ पर रिहाइश और उसकी रिहाइश गाह दोनों को अपने लिए काबिल फ़ख्र गर्दानते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि नीली तख्ती जो है वो नीली छत वाले ने उनके घर पर तो लगवा दी, आप जो स्याहियाँ फेर रहे हैं ये कालक आप लोगों ने कहाँ से विरसे में पाई है, क्योंकि ना तो खुदा ताला इस तरह की कालक मलने की तालीम उसके दीन में मौजूद है, ना उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी तालीम में इस तरह के बोगज़ और इनाद को प्रमोट करने का कहीं इशारा भी नहीं मिलता। तो ये तारीकी आपकी अपनी तबीयतों
और आपके अपने मिजाजों की है, इसी पे उन्होंने अपने राइटअप का इख्तिताम किया है। और मुझे एक दोस्त ने चंद दिन पहले उबैदुल्लाह अलीम साहब के 2 शेर भिजवाए थे। निगारे सुबह की उम्मीद में पिघलते हुए, चिराग खुद को नहीं देखता है जलते हुए, इस गज़ल के वो शेर था कि जो इन्होंने सवाल उठाया है कि ये तारीकी कहाँ से ली है आपने, तो उन्होंने लिखा कि अंधेरे हैं यहाँ सूरज के नाम पर रोशन, अंधेरे हैं यहाँ सूरज के नाम पर रोशन, उजालों से यहाँ देखे हैं लोग जलते हुए, और उतार इनमें कोई अपनी रोशनी यारब, के लोग थक गए जुल्मत से अब बहलते हुए।